नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। और अगले 24 घंटों के दौरान यानी 6 अगस्त के दिन पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मानसून की अक्षीय रेखा का जो पूर्वी सिरा है वो थोड़ा और उत्तर की तरफ बढ़ते हुए अरुणाचल प्रदेश में पहुंच गया है। अब इधर अमृतसर से लेकर उत्तर प्रदेश में जो तराई वाले ज़िले हैं, मुजफ्फरनगर से लेकर कुशीनगर और आसपास के भागों से होते हुए पूर्णिया और कटिहार, साथ ही किशनगंज होते हुए अरुणाचल प्रदेश में पहुंच गई है। ये स्थिति जब पूर्वी और पश्चिमी सिरा दोनों ट्रफ जो है वो पहुंच जाए फुटहिल्स पर, तो निश्चित तौर पर परिस्थितियां मानसून में ब्रेक की कंडीशन की होती हैं। हालांकि कई मौसमी सिस्टम हैं जिनके कारण दक्षिण भारत और कुछ मध्य भारत के क्षेत्रों पर बादल आने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी मराठवाड़ा के रीजन पर भी बादल हैं। और उत्तर भारत में मैदानी इलाकों पर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और साथ में पूरब में बिहार तक बादल हैं। और संभावना आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत वेस्ट यूपी में अच्छी बरसात की थी। यहाँ पर रेड अलर्ट था। वेस्ट यूपी के कुछ भाग, दिल्ली और साथ में उत्तराखंड में आपने देखी तबाही की तस्वीर, जब पानी का सैलाब एक गांव पर आफत बनकर टूटा है और निचले इलाकों पर तबाह हो गए हैं घर। जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। तो इस तरह की घटनाएं या इस तरह की आशंका उत्तर भारत के पहाड़ों से होते हुए मैदानी क्षेत्रों पर बनी हुई थी, लेकिन मैदानी भागों पर आज बरसात नहीं हुई है। दिल्ली में कम से कम नहीं हुई है। मुख्यतः साफ और शुष्क रहा है मौसम अभी तक। कहीं कहीं पर हुई हो तो कह नहीं सकते, लेकिन मेजरली मुख्यतः शुष्क मौसम रहा है। मानसून ट्रफ के अलावा दो मौसमी सिस्टम, दो ट्रफ और बनी है। एक तो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए, यहाँ से होते हुए अरब सागर का जो उत्तर पूर्वी रीजन है यहाँ तक बनी है, और मध्य पूर्वी अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक एक ट्रफ बना हुआ है। और इन सभी सिस्टमों का असर थोड़ा सा साउथ पेनिनसुलर रीजन पर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर मानसून को एक्टिव करने पर दिखाई दे रहा है। इन परिस्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 6 अगस्त बुधवार के दिन कैसा मौसम रहेगा देश भर में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पश्चिम भारत के भागों पर मानसून की गतिविधियां कम से कम होंगी, लेकिन महाराष्ट्र में गनीमत है कि मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ के ऊपर जैसे आज बादल दिखाई पड़ रहे हैं, कल भी यहां पर बादल रहेंगे और बरसात की कुछ संभावना भी बन रही है। तो अनुमान है कि साउथ पेनिनसुलर रीजन और सेंट्रल इंडिया के कुछ हिस्सों पर बरसात बढ़ेगी, जबकि उत्तर भारत के भागों पर, उत्तर प्रदेश और बिहार पर, इन सभी भागों पर जो प्रोबेबिलिटी थी, संभावना थी, वो रिड्यूस हो रही है। लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर बादल आएंगे और बरसात की संभावनाएं रहेंगी। यहाँ पर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें थोड़े समय के लिए गिर सकती हैं। भारी बारिश की आशंका तो नहीं है, और ना हो तो ही अच्छा है उत्तराखंड और हिमाचल के दक्षिणी जिलों में, क्योंकि इस समय यहाँ पर पानी बरसना, तेज बरसना, देर तक बरसना, ये लैंडस्लाइड का कारण बन रहा है, भूस्खलन का कारण बन रहा है, और अचानक जो बाढ़ का पानी आ रहा है उसके कारण कई जगहों पर तबाही मच रही है। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में, दिल्ली, एनसीआर और चंडीगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के भागों पर कुछ हिस्सों में बरसात होने की संभावना कल भी है। प्रोबेबिलिटी अगर हम कहें कि कितनी आज है, आज थी और कितनी कल रहेगी, इसके बजाय मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो इंटेंस स्पेल की संभावना थी, कल इंटेंस स्पेल की संभावना यहाँ पर नहीं रहेगी। लेकिन क्योंकि अरब सागर से नमी यहाँ आने के बाद वापस टर्न हो रही है, इधर फुटहिल्स पर बनी हुई है मानसून की अक्षीय रेखा, इस वजह से इसके ऊपर कुछ नमी वाली हवाओं का प्रवाह लगातार बना हुआ है। तो नमी है यहाँ पर उत्तर भारत के पहाड़ों पर, उससे सटे हुए मैदानी भागों पर, और इसी के कारण अमृतसर से लेकर फजिल्का तक, और इधर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पूर्वी हरियाणा के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में मुजफ्फरनगर और शामली, बागपत, बिजनौर और बदायूं, साथ ही साथ हापुड़, अमरोहा, शामली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, इन क्षेत्रों में, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में इंटेंसिटी बारिश की काफ़ी कम हो रही है, लेकिन चांसेस रहेंगे कि लखनऊ और कानपुर और अयोध्या तथा बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, और साथ में इधर पूर्वी क्षेत्रों में वाराणसी, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, प्रयागराज और फतेहपुर कौशाम्बी, यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। राजस्थान के भागों पर बारिश का इंतजार, यहाँ पर मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, उसमें मुझे पता चल रहा है कि आपको यहाँ पर बारिश का इंतजार है, लेकिन बारिश यहाँ पर संभावित नहीं है।
6 अगस्त के दिन यहाँ पर मुख्यतः जालौर में भी और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में, बीकानेर, चूरू और गंगानगर, हनुमानगढ़ में, साथ में अजमेर से लेकर बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन सभी भागों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि कुछ बादल आपको जालौर और बाड़मेर से लेकर जोधपुर और अजमेर, जयपुर से लेकर अलवर तक, ये वाला जो हिस्सा है इसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ भी शामिल होंगे, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ भी शामिल होंगे, यहाँ पर दिख सकते हैं। लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं नहीं। यहाँ पर बारिश अगर होती है तो अलवर और भरतपुर तथा कोटा और बूंदी, बारां, झालावाड़ में तथा डूंगरपुर तथा आसपास के रीजन में कहीं कहीं पर हो सकती है थोड़ी बहुत बारिश। मध्य भारत के भागों पर मध्य प्रदेश पर संभावनाएं कम हो रही हैं, गुजरात पर पहले से ही बरसात कम हो रही है, लेकिन कोस्टल रीजन पर कच्छ में भी और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में, साथ ही साथ अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच के बीच में, और साथ में मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों पर पश्चिमी क्षेत्रों में गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना और भोपाल, शाजापुर, अशोकनगर, सीहोर, विदिशा, साथ ही बैतूल, उज्जैन, इंदौर और आसपास के रीजन में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। नीमच और रतलाम, मंदसौर और धार, खरगोन, खंडवा, उज्जैन, इंदौर, देवास और आसपास के रीजन में यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बूंदाबांदी की रहेगी। इधर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर चांसेस बन सकते हैं, उमरिया और रीवा, सीधी, सिंगरौली में, और खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना में भी चांसेस रहेंगे। जबलपुर, अनूपपुर, कटनी, शहडोल, डिंडोरी में भी संभावनाएं रहेंगी। छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर में भी चांसेस रहेंगे थोड़ी बहुत बरसात के। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के ऊपर देखें तो ओडिशा में कई जगहों पर, लगभग सभी जगहों पर बादल मानसून के दिखाई पड़ेंगे और हो सकता है कि रुक रुक करके हल्की से मध्यम बौछारें कई जिलों में यहाँ पर नजर आए, लेकिन बहुत भारी बारिश की आशंका नहीं है। भवानीपटना, केंद्रपाड़ा, बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, राउरकेला और साथ ही साथ बारीपादा, कटक, पुरी, पारादीप, इन सभी जगहों पर संभावना रहेगी बारिश की। छत्तीसगढ़ में भी संभावना रहेगी, रायपुर से लेकर निचले इलाकों में, दक्षिणी क्षेत्रों में और उत्तरी क्षेत्रों में लाइट रेन की संभावना रहेगी। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के और कोंकण, गोवा के दक्षिणी जिलों में, यानी मुंबई, नासिक, पुणे और संभाजीनगर, अहिल्यानगर से लेकर अकोला, अमरावती, अकोला के नीचे इधर चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया में संभावना रहेगी। नागपुर और अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा से लेकर जलगांव, नंदुरबार, धुले और नासिक तक चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। पालघर में भी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन निचले भागों में चांसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के किसानों के लिए ये बड़ी राहत की बात मुझे ऐसा लग रहा है कि होगी। तेलंगाना में बारिश हो सकती है और कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटक के आंतरिक रीजन में, उत्तर और दक्षिण में, दोनों क्षेत्रों में, और साथ में कोस्टल रीजन पर तो अलर्ट रहेगा, हैवी रेन का रेड अलर्ट रहेगा। केरल के उत्तरी क्षेत्रों में रेड अलर्ट रहेगा। उत्तरी केरल और तटीय कर्नाटक, साथ ही साथ कुछ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के जिलों में सावधान रहिए, यहां पर हैवी रेन की आशंका नजर आ रही है। बेल्लारी में, चित्रदुर्गा, हसन और मैसूरू, बेंगलुरु में, गडग में भी चांसेस रहेंगे। लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर चांसेस रहेंगे। तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी भागों, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन बारिश कई जगहों पर इन भागों में भी हो सकती है, यानी ये पूर्वी सिरा थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। आज भी आप देखें सैटेलाइट तस्वीरों में तो बादल जो बन रहे हैं उनका ज़्यादा जोर पश्चिमी क्षेत्रों पर दिखाई पड़ रहा है। अभी तो तमिलनाडु पर थोड़ा सा बादल ज़्यादा है, लेकिन कल यहाँ पर तमिलनाडु पर निचले इलाकों में बादल कम रहेंगे, ऊपर की तरफ बादलों का जोर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो पूरा सिस्टम है वो नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसी वजह से साउथ मध्य महाराष्ट्र, साउथ मराठवाड़ा से लेकर इधर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर तेज हो सकती है। और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत की तरफ रुख करते हैं, जहां पर बिहार में कई दिनों के बाद थोड़ी बरसात हुई थी, लेकिन फिर से मौसम यहां पर बेरुखी अपनी दिखाने लगा है। मानसून कमजोर हो गया है, लेकिन भागलपुर, दरभंगा और गया जी, पटना, वैशाली और किशनगंज, चंपारण, सभी जगहों पर बादलों का प्रभाव कल भी रहने की संभावना है और छिटपुट बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर और पूर्वोत्तर भारत में मेघालय तथा असम के पश्चिमी हिस्सों और अरुणाचल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। त्रिपुरा में तेज बारिश हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में चांसेस तेज बारिश के रहेंगे, जबकि सिक्किम, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में हल्की वर्षा और कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।